हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो यहाँ पर अपनी प्यारी श्याम सुंदर जी को स्नान करवाएंगे। यहाँ पर मैंने तुलसी जी का और तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी का आसन रखा है और ठाकुर जी को विराजमान किया है। अब हम यहाँ पर श्याम सुंदर जी को स्नान करवाएंगे। उसके बाद में ठाकुर जी की इत्र से मालिश करके उनको श्रृंगार, उनके वस्त्र धारण करवाएंगे। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार पंचमी पे ठाकुर जी के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें जरूर से ला करके उनको अर्पित करनी चाहिए और इससे हमारे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो देखिए 6 दिसंबर को शुक्रवार के दिन ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी का बिहार पंचमी मतलब कि बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, ये वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए मार्गशीर्ष मतलब कि अग्न के महीने में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है इसी को हम बिहार पंचमी मनाते हैं। इस बार जो है 6 दिसंबर शुक्रवार के दिन बिहार पंचमी है। हम सबके प्यारे हरिदास जी के लाडले ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी का इसी दिन ही प्राकट्य हुआ था निधिवन राज्य में। तो इसीलिए हम जो है इस तिथि को ठाकुर जी के जन्मदिन के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। ठीक है, इसको हम बिहार पंचमी उत्सव कहते हैं, बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव भी कहते हैं। देखिए कृष्ण भक्तों के लिए ये दिन किसी भी उत्सव से कम नहीं है। सभी कृष्ण भक्त और ब्रजवासी बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। अच्छा देखिए, इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कुछ चीजें लाकर हमें जरूर से अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? देखिए सबसे पहले हमें जो है अपने ठाकुर जी को एक मोर मुकुट ला करके उनको धारण करवाना चाहिए। अगर आप मोर मुकुट नहीं ला सकते हैं तो आप ठाकुर जी के लिए एक मोर का पंख लाकर ठाकुर जी को अर्पित जरूर से करें, क्योंकि मोर मुकुट और मोर के पंख हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी जो है वो हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग इस दिन जरूर से लगाना चाहिए और पेड़े का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माखन मिश्री हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। और जब आप माखन मिश्री का भोग लगाएं तो भोग में आपको तुलसी जी जरूर रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो ठाकुर जी के लिए पेड़े का जो भोग है वो हम लेकर के जाते हैं, क्योंकि पेड़े भी हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तो आप जो है पेड़े का भोग भी इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए जरूर से बना करके भोग लगाएं। अच्छा तीसरी चीज जो है वो लड्डू गोपाल जी के लिए इस दिन आप लकड़ी की एक बांसुरी जरूर से लेकर के आएं और वो ठाकुर जी के हाथों में जरूर से थमाएं, क्योंकि बांसुरी हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है और वो बांसुरी के बिना रहते ही नहीं है। इसीलिए आप जो है अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी के लिए एक लकड़ी की बांसुरी ला करके आप उनको धारण करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए इस दिन लड्डू गोपाल जी को है ना न्यू पोशाक जरूर से पहनानी चाहिए और नया ही श्रृंगार भी धारण करवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार धारण करवाना चाहिए। क्या होता है ना, देखिए अभी सर्दी है तो सर्दियों में हम जो है अपने ठाकुर जी को हल्का श्रृंगार धारण करवाते हैं, क्योंकि वुलन ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो उसमें अटकने का थोड़ा सा रहता है, इसीलिए। लेकिन आपको बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर सा सजाना है, बहुत ही सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है। और इस दिन आप ठाकुर जी की दर्पण सेवा जरूर से करें, क्योंकि देखिए श्रृंगार होने के बाद हमारे ठाकुर जी देखना चाहते हैं ना कि वो कैसे दिख रहे हैं श्रृंगार करने के बाद, तो इसीलिए उनका जो है दर्पण सेवा आप जरूर से करें। अच्छा बिहार पंचमी पे ठाकुर जी के लिए जो आप नई पोशाक लेकर के आए तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि वो ना पीले रंग की हो, क्योंकि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तो सारी चीजें हम जो है उनके जन्मदिन पे उनके ही पसंद की ला करके उनको अगर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे घर में हमारे छोटे से बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम सारी चीजें उसकी ही पसंद की करते हैं, जिससे कि हमारा छोटा सा बच्चा बहुत खुश हो जाए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी हमारे घर के छोटे से बच्चे हैं, तो उनकी ही खुशी के लिए हमें जो है उनकी पसंद की ही सारी चीजें लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वो भी तो हमारे बिहारी जी के बाल स्वरूप हैं। तो अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और ये सारी चीजें ला करके आप ठाकुर जी को जरूर से दें।
और आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े प्रेम और भाव से करें, ठीक है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में भाव प्रधान होता है। तो इस तरह से जो है आप ये कुछ चीज़ें जो है बिहार पंचमी पे लाके अपने ठाकुर जी को जरूर से दें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।